ये बात पता चली कि दूध जो है उसके नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। जब इस बाबत दीगर और हलकों से बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये खबर सही है और 23 रुपए अचानक इस पर इजाफा हुआ है, जिससे यकीनन अवाम परेशान है। अवाम ये भी पूछ रही है कि भाई अभी रमजान तो आए नहीं है, उससे पहले ये हाल है तो रमजानों में क्या हशर नशर होने वाला है। फिर जो जाहिर है तिजारत से ताल्लुक रखने वाली ताजिर बिरादरी है वो भी परेशान हाल है। वो कह रही है कि आप बजट किस नौयत का पेश करने जा रहे हैं जो कि आपका जून में बजट आने वाला है। तो इन तमाम तर नुकात पर आप जरा खुल के दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्राइस अचानक बढ़ाए गए हैं मिल्क फार्मर्स की जानिब से, ये क्यों है? इस वक्त जो कमिश्नर कराची हैं उनसे क्या मीटिंग्स हुई हैं? अगर वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं? फिर इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है, अफराते ज़र जो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हो रही है? इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जुबैर एफ तुफैल, सदर FPCCI, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं इंपॉर्टेंट शख्सियत है आज के हवाले से अगर बात की जाए तो शाकिर उमर गुजर, सदर हैं डेयरी मिल्क एसोसिएशन से। सर आपको भी वेलकम करती हूं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। उसके साथ तशरीफ रखते हैं कौकब इकबाल साहब, सदर कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन। कौकब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से भी एक मरतबा फिर हम आगाही हासिल करेंगे आपसे, लेकिन जरा अवाम क्या कुछ कह रही है महंगाई पर, पहले वो सुन लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं बातचीत को। बढ़ती ही रहेगी, गरीब आवाम पिसती रहेगी। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं उनसे कि मेहरबानी करके जो है इसको इसी रेट से रखें, पहले वाले रेट से, जिस रेट से पहले था। कम होना चाहिए, बल्कि रमज़ानों में तो रमज़ानों का महीना मुबारक महीना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी आनी चाहिए चीज़ों में। अभी मैं दूध लिया है, मैंने तकरीबन 9 किलो दूध लिया मैंने, तो पहले कुछ रेट कुछ और बता रहे थे, अभी आज बताए 110 रुपये चल रहा है और 120 की दही चल रही है, पहले यही 100 में था। अच्छा, ये कुछ लोगों के ज़ाहिर मिले जुले तासुरात है जो कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये तो हमने सुन लिया है। तो मैं जरा गुफ्तगू का आगाज पहले तो फैल साहब शाकिर साहब से कर लूं क्योंकि आज मसला जो है सारा इन्हीं की तरफ है। क्या हुआ है शाकिर साहब, ये रातों रात आपने प्राइस क्यों बढ़ा दिए हैं? देखिए जी, रातों रात नहीं, सबसे पहले तो शुक्रिया जी नहीं सर आपका शुक्रिया कि हमारी आवाज़ को, हमारे मुकदमे को अवाम नाज के साथ ने बेहतर अंदाज में और कंज्यूमर सोसाइटी को हमारे साथ बिठाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंतजामिया तक हमारी आवाज़ को सही अंदाज में पहुँचाने के लिए जी न्यूज़ का बड़ा किरदार है। नहीं सर, थैंक यू, तो बहुत शुक्रिया। तो देखें, पिछले साल जो दूध का नोटिफिकेशन हुआ था वो सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे हुआ था, मेरी पटिशन पे हुआ था। तो उसमें चूंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग में कोकब भाई को पता है इन चीज़ों का कि ये तय हुआ था कि हर 4 माह बाद कीमतें रिवाइव की जाएंगी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक। तो कमिश्नर साहब को हम बारहा लिखते रहे, 4 माह बाद भी लिखा, फिर पे दर पे तकरीबन 12 से ज़ायद दरख्वास्तें हम दे चुके हैं। तो अब चूंकि 3 माह पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमसे इन्होंने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगी थी, वो हम 6 मरतबा जमा करा चुके हैं। ठीक है। तो उसके बावजूद भी इजाफा नहीं किया। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी जब हमारी आवाज नहीं पहुंची, और पिछले आपके प्रोग्राम में मेरी कमिश्नर साहब से आपने बात कराई थी, तो उसमें उन्होंने इस चीज को उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास मीटिंग के लिए आइए। जी जी जी, तो मैं गया था, तो कमिश्नर साहब चूंकि मसरूफियात होती शायद इसलिए मुझसे मिल ना सके। अच्छा। तो फिर आखिरी दरख्वास्त मैंने परसों दे के फिर एक कमेटी फार्मर्स की बनाई थी, उन्होंने जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसके मुताबिक उसमें इजाफा कर दिया। जी जी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको जी। लेकिन सर ये आपकी बात नहीं सुनी गई है, इसमें आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्रेश बैफेलोज जो है वो तकरीबन 1,65,000 से ज्यादा कम लिखी है जी, ये पहले की लिखी हुई है। अब क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ी है, ऐसे देखें मैं आपको बताऊं, हम बहुत तेज़ी से नस्ल कशी कर रहे हैं मवेशियों की। देखें 70% लाइव स्टॉक का मालिक पंजाब है, और पंजाब से सालाना तकरीबन 15 लाख मवेशी कराची लाए जाते हैं दूध देने वाले, जिसमें एक मादा गाय या भैंस और उनके बच्चे भी होते हैं। 1 डे ओल्ड हम उन बच्चों को स्लॉटर करा दिया जाता है। अच्छा। कोई हमें फैसिलिटीज नहीं, और 270 डेज एक भैंस का या गाय का लैक्टेशन पीरियड है, 270 डेज बाद वो भी स्लॉटर हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि उनकी जानें बचाने पे काम नहीं किया गया, जेनेटिक्स पे काम नहीं किया गया, अपनी ब्रीड को इम्प्रूव। देखें, मुझे सर ने कहा कि जी मैं लंदन में कम कीमत दूध खरीद करता हूँ, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर को लंदन में क्यों कीमतें कम है? उन्होंने कीमतें बढ़ाने पर जोर नहीं दिया, उन्होंने अपनी ब्रीड को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने बजाय कीमतें बढ़ाने के उसकी दूध देने की सलाहियत में इजाफा किया। ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इस वक्त गुजर साहब मसला ये है कि 23 रुपए अचानक इजाफा है, ये
आप आवाम को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये एक, आई एम सॉरी लेकिन ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये तो मतलब बदमाशी वाली बात भी लोग कह रहे हैं कि ये तो आपने मतलब बड़े आराम से 23 रुपए। असल में सना, इसमें मजीद 5 रुपए का हमारे नफे का इजाफा होगा। प्रॉफिट के बगैर तो कोई भी कारोबार बेकार है ना जी। इसमें मजीद 5 रुपए इजाफा होगा। ये तो हम जी 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 जी, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना जी। नफा तो हमारा हक है ना, हम मजीद इसमें इजाफा करेंगे। पर बात ये, पहले कमिश्नर साहब है, हम वायलेशन नहीं करना चाहते। कमिश्नर साहब से अब भी रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा आपके चैनल के तवज्जुह से कोकब इकबाल भाई बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये किरदार अदा करें, हमें बिठाएं आमने सामने, और जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक या इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक हमारा रेट बढ़ता है उसका नोटिफिकेशन कर दें, हम उनसे मंजूर करें। अच्छा, कमिश्नर कराची को टेलीफोन लाइन पर ले लीजिए ताकि जरा उनसे भी हम गुजर साहब की बात करें। लेकिन गुजर साहब, ये इस बात पर आपकी मेरा ख्याल है आवाम कन्विंस नहीं होगी। आप 5 रुपए और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रमजानों में और ज्यादा बढ़ जाएगी कीमतें, यानी आप नहीं चाह रहे कि किसी के घर में ना दूध बच्चे इस्तेमाल करें ना खवातीन चाय का कोई एहतमाम करें, मतलब दूध से सब किनारा कशी इख्तियार कर लें। असल में जी मेरी तवज्जो कोकब भाई ने दिलाई है इस तरफ के रमजान से पहले बढ़ाना मुनासिब नहीं, पर हम क्या करें, हम सर्वाइव नहीं, यानी रमजान में बढ़ाएं, आप उनको नहीं और तालीम दे रहे। उन्होंने कहा नहीं बढ़ाएं। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा रमजान में, तो फिर रमजान में भी, फिर रमजान में बढ़ा देंगे। हम साथ थे अभी, तो मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कोकब भाई, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। अच्छा, अभी एक और सवाल भी है, लेकिन मैं जरा जुबैर तुफैल साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। जुबैर साहब, ये जो इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं, हम देखें इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं और मासेस तक जा रहे हैं, जिसकी आप लोग शायद बहुत तवातुर से बात कर रहे हैं, तमाम ही ताजिर बिरादरी। एफपीसीसीआई का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट को मौजूदा हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, इत्तफाक की बात है, गुज़िश्ता 4 महीनों में जो है ना इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। जी सर। और उसमें बाज़ जगह ऐसी है, अगर हुकूमत थोड़ी सी कोशिश करती तो उसको किसी हद तक रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको छोड़ दिया कि ठीक है, जैसी भी मार्केट फोर्सेस हैं उसके मुताबिक चलता रहे, जिस तरह के हवा का रुख है उस तरह चलता रहे, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये, हुकूमत को ये सोचना चाहिए, या तो लोगों की आमदनी बढ़े, आमदनी बढ़ती नहीं है। आप कहते हैं जी जो मजदूर है उसकी तनख्वाह तो 15,000 रुपये रहेगी, वो 15,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा वजीर खजाना जो है वो किसी वक्त आए, बैठें और बजट बना के दिखा दें। 15 क्या 25,000 में भी नहीं बना सकते वो बजट। अगर एक मजदूर है, उसकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, 4 आदमी है ना, 25,000 में भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके अंदर हुकूमत को चाहिए कि सोचें कि ठीक है आप हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक खाने की चीज़ें जो हैं वो तो उसको मुहैया करें। इतनी मुश्किलात का शिकार है जो कम आमदनी वाले लोग हैं, उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं जा रही। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कम आमदनी वाले लोगों की मुश्किलात को कम करे। बिल्कुल ठीक है। और चाहे वो सब्सिडी दे, हमें नहीं पता क्या करे, मतलब आप अपना प्लान खुद चॉक डाउन करें। जी, आप हुकूमत में आए, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि मुल्क की मईशत को मुश्किलात हैं। इस हुकूमत को हर चीज पता थी आने से पहले, तो उनके पास होमवर्क होना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, लेकिन असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज ही कहा कि आपकी मईशत जो है वो आईसीयू में पड़ी हुई थी, अब हमने आईसीयू से निकाल रही है, तो अब सीसीयू में पड़ी रहेगी और वो 2 साल तक पड़ी रहेगी। अब देखिए, अब मसला ये है कि जो भी हुकूमत आती है वो तमाम जो भी जिम्मेदारियां पिछले पे डालती है, तो उसी तरह इन्होंने भी किया है। मैं तो कहूँगा ठीक है, हमें हुकूमत के साथ हमदर्दी है, हम हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, हमसे मशवरा करें ना। अगर आप अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से मशवरा करेंगे तो वो आपको मशवरा नहीं दे सकती। हमें पता है कि पाकिस्तान में सड़क पे क्या होता है, गरीब कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें ये किसी मल्टीनेशनल को नहीं पता होता। मल्टीनेशनल किसी और माहौल में रहते हैं, हम लोग किसी और माहौल में रहते हैं। हमें पता है हुकूमत का फर्ज है इनकी मुश्किलात कम करे। कैसे करे वो हमसे बैठ के डिस्कस करे। देखिए, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 6 रुपये लीटर बढ़ाई, हमने उसको, ये वहीं से कार्रवाई शुरू हुई है। हमने उसको इसलिए इस हद तक कबूल किया कि भाई इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो ठीक है उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बात ये है कि जो हमारे, मैं इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, जो आगे पेट्रोल से जो मामला शुरू होते हैं, ट्रांसपोर्ट का मामला शुरू होता है कि आपने जो है फार्म से जो भी सब्जियां हैं, जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आती हैं, तो ट्रांसपोर्ट यूज होती है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर अगर उसका असर 6 रुपए से मिसाल के तौर पे 1 रुपया किलो पड़ता है, ट्रांसपोर्ट 3 रुपए किलो बढ़ जाती है। उसके बाद आखिरी जो हिस्सा है वो मिडिल मैन का है कि दुकानदार जो है, दुकानदार ने जो कुछ नहीं किया, ठीक है पेट्रोल की कीमत आई, उससे महंगा हुआ,
उसने आके उसने भी और महंगा कर दिया। बिल्कुल, वो एक एक रुपया बढ़ते बढ़ते जो लास्ट रेट होता है जो कंज्यूमर तक पहुंचता है वो ऑब्वियसली हाई होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें जो मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए, देखिए कमिश्नर साहब जो है ना, इनकी भी जिम्मेदारी है। सर कमिश्नर साहब लाइन पर आगे बात कर लें। हाँ करें बात, चलें ठीक है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पर। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार शलवानी साहब, क्या कीजिए कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लेकिन यहाँ पर गुज्जर साहब बैठे हैं और वो कह रहे हैं हमने 23 रुपए बढ़ा दिए दूध पर, कोई तो हल निकालें सर इसका। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। कोई कीमत बढ़ाई नहीं गई है, ऑफिशियल रेट वही है 94। ये जो बढ़ाई गई है ये एक गैर कानूनी तौर से बढ़ाई गई है और इस वक्त भी एज ऑफ राइट नाउ हमारे डिप्टी कमिश्नर ईस्ट साउथ तमाम जिले जो हैं कराची के इसमें एसी साहबान रेड्स कर रहे हैं और जो दूध महंगा बेच रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सर ये गुज्जर साहब बैठे हैं तो कह रहे हैं हम तो 5 रुपए और महंगा कर देंगे, तो आप कैसे करेंगे इनके साथ? कोई बातचीत, कोई निगोसिएशन कुछ नहीं होगा? नहीं जी, इनसे नेगोशिएशन होंगी। हमारी वैसी मीटिंग 2 दफा हो चुकी हैं, इनके साथ हमारे एडिशनल कमिश्नर्स ने की हैं, मैंने इनके साथ एक मीटिंग ऑलरेडी इनके साथ हुई है। लेकिन ये नेगोशिएशंस के बाद होती है, यकतरफा तौर पे इस किस्म की कीमतें, इस किस्म के एक्शन नहीं लिए जाते। ओके, तो क्रैक डाउन करने जा रहे हैं आप लोग सर जहां पे कीमतें बढ़ाई जाएंगी? हम कर चुके ऑलरेडी जी, हमारे रेट्स हो रहे हैं। जो दूध महंगा बेचेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और गुज्जर साहब आप ये सुन रहे हैं, इफ्तिखार शलवानी साहब ने ये क्लियर ऑर्डर्स हैं कि आप महंगा दूध नहीं बेच सकते, तो आप क्यों बेच रहे हैं? क्यों मतलब आप बात नहीं कर रहे इस मामले? बात यह है जी कि हम तो कमिश्नर साहब वो कहते हैं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले इनसे बात की थी, एक चैनल पे साथ थे, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूँ, लिख लिख के थक गया हूँ। हमारे कलम में स्याही खत्म हो गई है इन्हें लिख लिख के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता बता के। सर ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत आ रही है इफ्तिखार साहब। अब जी देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर है तो उसका अगर आई थिंक डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत है कि क्या की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और वेदर वो अफोर्डेबल है। हमारी कंज्यूमर सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ इनके कहने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। इसमें कंज्यूमर सोसाइटी जो हमारे जो लोग खर्च कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सकता है। तो आई थिंक उसके बाद इसको आई थिंक डिसाइडेड, जो पिछले साल इन्होंने रेट तय किया था ये उसके मुताबिक कीमतें कर दें हमें, हम कीमतें रोक देते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे ये दूध की कीमतों को कंट्रोल करते हैं, इनपुट्स को भी कंट्रोल करें ना, भूसे की कीमतों को कंट्रोल करें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इसका एक तरीकेकार है, एक मकसद है, उस तरीकेकार से ये चीज होनी चाहिए और उस पर आई थिंक इसका तो ये मकसद होगा कि आपको या तो इनको बुलवाना पड़ेगा ताकि आप बात कर, ताकि मैं चाह रही हूँ आप लोग कोई बात तो करें ताकि आवाम को ये रिलीफ मिल सके। इफ्तिखार साहब इनके साथ बातचीत कर रही है, इनके साथ पिछले भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है और आई थिंक स्टिल वी आर रेडी टू टॉक। लेकिन मतलब इफ्तिखार साहब लाइन पर है, मैं चाह रही हूं आवाम का तैयार बातचीत के लिए। हमने फोकल पर्सन मुकर्रर किए हुए हैं, सलमान ममनून हुसैन और उमर बशीर मिनियार एडवोकेट, इनसे बात करते हैं, उनसे बात करें, जो भी बीच का रास्ता निकालेंगे हमसे तय करें। सरकार साहब बात हो रही है उन लोगों से, वो बात मान रहे हैं किसी हद तक आपकी? आप देख लें, वी रियली डोंट नीड के आपको हमें मीडिया की मीडिएशन की जरूरत है। इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक मैकेनिज्म बना हुआ है, वी आर ऑलरेडी टॉकिंग विद देम। लेकिन ये एकतरफा तौर पे इन्होंने जो ये चीज अगर की है इसको ये वापस लेना चाहिए। कमिश्नर साहब देखें बातें तो दो ही हैं, कायल कर दें या कायल हो जाएं। कमिश्नर साहब बात यह है कि पिछली मरतबा जो रेट तय हुए थे सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे हुए थे और हर 4 माह बाद कीमतों को रिवाइव किया जाना था, आप लोगों ने आखिर को क्यों नहीं किया? क्यों फार्मर्स को इस नहज पे लाए कि हमें फार्मर्स की कमेटी को आज खुद ऐलान करना पड़ा? तो देखिए ना, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। 4 माह में वो कह रहे कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इज दैट ट्रू? हर 4 माह। लेकिन मेरी ये बात सुने आप पूरे इसकी, अगर आप मैकेनिज्म देखा जाए हमारे अब इस वक्त भी पिछले मतलब ये 2 हफ्ते में हमारी जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने रेट किए हैं, क्या ये क्वालिटी मिल्क लोगों को पहुंचा रहे हैं? इनसे खुद ये पूछें। इनके 3 या 4 तो क्वालिटीज हैं, ये स्टार्ट होते हैं मतलब 94 से, फिर 100, फिर 110, 120। अभी फूड अथॉरिटी ने 2 हफ्ते पहले रेट किए हैं डिटर्जेंट, सर्फ इनके दूध में से मिला है जो बाजार में बिक रहा है। तो आई हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट। लेकिन इफ्तिखार साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट द थिंग इज देयर कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से तो बिल्कुल बात होनी चाहिए, एंड दैट्स द प्राइम थिंग, बिल्कुल होनी चाहिए। बट राइट नाउ अभी जो इशू है वो प्राइस का है। आप समझ रहे हैं कि ये लोग वी आर एंगेजिंग विद देम और इंशाल्लाह जो प्राइस तय होगी उस पे इनको, जो हमारा एक मैकेनिज्म है उस पे विल फिक्स द प्राइस और उस पे इनको दूध बेचना होगा कंज्यूमर्स को। ओके, इफ्तिखार साहब लाइन पे ही रहेगा। काकिब साहब आप किसी बात की नफी कर रहे थे, पहले जरा मैं आपसे ओपिनियन ले लूं। सबसे पहली बात यह है कि
ये जो प्राइस तय करने की बात कर रहे हैं गुजर साहब कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि कमिश्नर साहब ने जो निशानदेही की, मैं इनको कल भी निशानदेही कर चुका हूं कि यहाँ पे ये जो 100% खाली दूध जो है, जो ये कहते हैं कि हम देते हैं, वो नहीं हो रहा है। डेयरी फार्म